निगाह कलमकार के आप सभी मेरे अपने आत्मीय परिवार के स्वजन प्रबुद्ध दर्शकगण, पिछले काफ़ी वक्त से जो प्यार, जो स्नेह, जो मोहब्बत आपसे मिली है, उसने हौसले को बढ़ाया है। और आज हम फिर निगाह कलमकार के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाज के मौजूदा मूल्यों की, समाज में गिरते हुए आदर्शों की, जो सिद्धांत गिर रहे हैं, जो सिद्धांत नष्ट हो रहे हैं, उनकी। और इस वक्त के ऊपर महाराणा प्रताप जी की जयंती के मौके पे हम आप सबको बधाई भी देते हैं और आह्वान करते हैं कि आज के इस वैचारिक संघर्ष में अगर सच पूछा जाए तो महाराणा प्रताप जी के चारित्रिक गुणों वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। हर पीढ़ी को समाज में द्वंद्व भी है, एक युद्ध, मानसिक विचारों का युद्ध भी जैन में हो रहा है। और सच है कि किसी ने कहा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, अरे फेंक यहाँ तक भाला जाए। संक्रमण काल है, ये युद्ध है वैचारिक संघर्ष का, नीति और अनीति का, धर्म और अधर्म के बीच का, अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष का। और ये आज की पीढ़ी का उत्तरदायित्व भी है, बल्कि आज की पीढ़ी में जो नौजवान हैं और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग क्या, जो तजुर्बेमंद नौजवान हैं, वक्त की मांग भी है कि हम आने वाली पीढ़ी को हम कैसा समाज देंगे, कैसी व्यवस्था देंगे, कैसा माहौल सौंपेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह हमें आपको करना है, मिल करके करना है। वैचारिक संघर्ष है तो वैचारिक संघर्ष में इसकी तह में जा करके कारण भी ढूंढने हैं, उपाय भी ढूंढना है। क्या कारण है, इतनी गिरावट क्यों आती जा रही है समाज में, सोच में लोगों की इतना संकीर्णता क्यों बढ़ती चली जा रही है, किस तरीके से इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, किस तरीके से आज के समाज को व्यवस्थित करना है। तो मानते हैं हम कि आज के समाज में महाराणा प्रताप जी की महती आवश्यकता है। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में जो गुण थे, उन सब गुणों को समावेशित करते हुए जब हम आप सब मिल करके सोचेंगे एक नए भारत के निर्माण के लिए, एक नए समाज के निर्माण के लिए, एक नए फर्रुखाबाद के निर्माण के लिए, तो निश्चित रूप से हमें सोचना होगा। तो हम ये भी सोचेंगे कि वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम, दृढ़ प्रतिज्ञा और बुद्धि चातुर्य, और इन सब के साथ साथ एक पावन लक्ष्य का पवित्र उद्देश्य, और वो पावन लक्ष्य का पवित्र उद्देश्य जो है पाने के लिए हम आह्वान करते हैं महाराणा प्रताप जी का। आज के इस जंगल राज में बताइए जरा सा, जहां केवल जंगल का कानून हो, जहां हिंसा ही सर्वोपरि रह गई हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का बोलबाला हो, जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जंगल राज चल रहा हो, हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने को तैयार बैठी हो और निगल रही हो, चारों तरफ अन्याय, अनीति, अधर्म और अत्याचार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा हो, रुचि बढ़ रही हो, तो इस मानसिक युद्ध के लिए और वैचारिक संघर्ष के लिए क्या राणा प्रताप की बौद्धिक क्षमता और गुणों के हथियारों की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से है। तो आइए आज उनकी जयंती के मौके पर हम उन्हें याद भी करते हैं, और इस भावना के साथ कि समाज में हर पीढ़ी के लोग उनके आदर्शों, सिद्धांतों, गुणों और मूल्यों से सुसज्जित हों। आइए थोड़ा और उनके जीवन पर निगाह डालते हैं। राणा प्रताप जी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिसोदिया था। इनका जन्म सन 1597 में हुआ था। 57 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वर्षों तक इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, अधीनता स्वीकार नहीं करी, और कई सालों तक संघर्ष करने के बाद इसके फलस्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, जिसमें सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप जी कर रहे थे, मेवाड़ की सेना का। ये भी उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में लड़ने वाले उस वक्त हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जैसे एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी
महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे। दोस्तों, उस समय की धारा अनवरत क्रम से बहती है। भविष्य के पल वर्तमान में परिवर्तित होते हैं और वर्तमान में परिवर्तित होने के बाद में अतीत का एक हिस्सा बन जाते हैं। इन्हीं पलों को जब जोड़ लेते हैं तो दिन, महीने, साल, दशक और उसके बाद सदियां बन जाती हैं। किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी एक लम्हे पे अगर कोई एक त्रुटि ऐसी हो जाती है कि जो सदियों तक उस मुल्क, उस समाज की प्रगति में बाधक होती है, तो निश्चित रूप से शायर का ये शेर याद आता है कि एक गलती, एक त्रुटि पता नहीं कहाँ तक जो है वो अपने झेलना पड़ती है पूरे के पूरे समाज को। हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत से विश्वस्त सहयोगी महाराणा प्रताप जी के खेत रहे थे। साथ में ही इनके प्रिय घोड़े चेतक की भी मृत्यु हो गई। महाकवि स्वर्गीय श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता क्या महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक की विशेषताओं का उल्लेख किया था। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस वक्त भी जहन में आ रही हैं, जो जन जन की जुबान पे आ जाती हैं कि रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये उन्होंने वर्णन किया है कि क्या चेतक जो है किस तरीके से, किस अंदाज में और किस वीरता के साथ में रणभूमि में महाराणा प्रताप जी का साथ निभाता था। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच की केमिस्ट्री का वर्णन करते हुए पांडे जी आगे कहते हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था। ईरानी नस्ल का घोड़ा था, नील वर्णिंग, महाराणा प्रताप जी ने काठियावाड़ के एक व्यापारी से लिया था। और देखिए जरा उसकी वीरता का एक रेखा चित्र कि बढ़ते नक्शा वो लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते नक्शा वो लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, और विकराल वज्रमय बादल सा अरकी सेना पे घेर गया। चेतक और महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी के युद्ध में एक दूसरे के अभिन्न अंग थे और महाराणा प्रताप जी के युद्ध कौशल, साहस, वीरता और शौर्य का अगर हम स्मरण करते हैं तो साथ में वो चेतक जो महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित बचा लाया था, बरसाती नाला उलांघ कर महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित बचाकर वीर गति को प्राप्त हुआ था, हम उसकी भी स्वामी भक्ति, उसकी भी वीरता और साहस की याद करते हैं। और आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि मौजूद है। इसका अंतिम संस्कार यहीं पे राणा प्रताप जी ने और उनके भाई शक्ति सिंह जी ने किया था। और आज के युग में नकारात्मक मूल्यों से लड़ने के लिए, नकारात्मक सोच से लड़ने के लिए हम फिर से महाराणा प्रताप की याद करते हुए आह्वान करते हैं कि आइए, आज आपकी आवश्यकता है। और बरबस होठों पे पुनः ये पंक्तियां आ जाती हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और आज हम फेंकेंगे भाले को और नकारात्मक मूल्यों और सोच के खिलाफ सकारात्मक मूल्यों को साथ लेकर के एक नए समाज के लिए आइए हम आप बढ़ें, कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके। साथियों, हमें विश्वास है कि जैसे अभी तक आपने हमारे निगाहे कलमकार के एपिसोड को देख करके हौसला अफजाई की है, हौसले को बढ़ाया है, आगे भी आपका समर्थन, आपका सहयोग और आपकी ये पसंदीदगी का एहसास हमारे संग रहेगा। हम आपसे ये और अनुरोध करते हैं कि यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, क्योंकि समाज की महती आवश्यकता है समाज को बदलने की, समाज को एक नई दिशा देने की, समाज को एक राह बनाने की। और वो बिना आप सबके सहयोग से, बिना आपका साथ निभाए संभव नहीं है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, अरे फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस एपिसोड को भी फेंकिए जहाँ तक जाए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।